क्या हो अगर एक दिन पूरी दुनिया उल्टी हो जाए और सिर्फ एक इंसान ही सही दिशा में चलता रहे। उस दिन सुबह कुछ अलग थी। सूरज समय पर ही निकला था, लेकिन लोगों की आंखों में रोशनी नहीं थी। गांव उल्टापुर में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे हवा भी सोच रही हो कि आज क्या गड़बड़ होने वाली है। उल्टापुर वही गांव था जहां गलत बात पर तालियां बजती थीं और सही बात कहने वाला चुप करा दिया जाता था, जहां सच बोलना बदतमीजी मानी जाती थी और झूठ को समझदारी कहा जाता था। इसी गांव में रहता था लालू, एक ऐसा इंसान जो इस उल्टी दुनिया में भी सीधा चलना जानता था। लालू कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं था, ना ही कोई अमीर आदमी। वो बस एक साधारण इंसान था जो चीजों को वैसा ही देखता था जैसी वे होती थीं। सुबह उठकर वो सबसे पहले अपने आंगन में झाड़ू लगाता, फिर पास के कुएं से पानी लाता और रास्ते में पड़े पत्थरों को किनारे कर देता ताकि किसी को ठोकर न लगे। लोग उसे देखकर हंसते और कहते, देखो देखो, ये फिर सही काम कर रहा है। लालू मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि इस गांव में हंसी भी उल्टी होती है। उल्टापुर में बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता था कि ज्यादा मत सोचो, बस भीड़ के साथ चलो। स्कूलों में किताबें उल्टी पढ़ाई जाती थी और सवाल पूछने वाले बच्चों को सजा मिलती थी। लालू जब बच्चा था तब भी वो सवाल पूछता था और हर सवाल पर उसे डांट पड़ी थी। शायद तभी उसने सीख लिया था कि सही रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन वही जरूरी होता है। एक दिन गांव के बीचों बीच बड़ा ऐलान हुआ। ढोल नगाड़े बजे, लोग जमा हुए और गब्बर चाचा मंच पर चढ़ गए। उन्होंने घोषणा की कि अब उल्टापुर एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। अब गांव को एक राजा मिलेगा, लेकिन शर्त अजीब थी। जो इंसान सबसे ज्यादा उल्टा काम करेगा वही राजा बनेगा। भीड़ में जोश भर गया। लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, जैसे ये प्रतियोगिता उन्हीं के लिए बनी हो। अगले कई दिन गांव किसी मेले से कम नहीं थे। कोई जूते सिर पर पहनकर घूमता, कोई चाय में नमक और मिर्च डालकर पीता। कुछ लोग बच्चों से काम करवाते और खुद खेलते। जो जितना ज्यादा अजीब और बेवकूफ़ी भरा काम करता, उतना ही ज्यादा मशहूर होता। लालू इन सब से दूर रहता। वो खेत में सही तरीके से बीज बोता रहा, बीमारों को सही दवा देता रहा और टूटे रास्तों की मरम्मत करता रहा। धीरे धीरे उल्टापुर की असलियत सामने आने लगी। दिखने में सब मजेदार था, लेकिन अंदर ही अंदर सब टूट रहा था। खेतों में फसल नहीं उग रही थी, क्योंकि किसी ने मेहनत को बेवकूफ़ी समझ लिया था। कुएं सूखने लगे, क्योंकि किसी ने पानी की कद्र नहीं की थी। लोग बीमार पड़ने लगे, क्योंकि सही इलाज को नज़रअंदाज किया गया था। फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि यहाँ गलती स्वीकार करना सबसे बड़ा गुनाह था। एक रात मौसम बदला, काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक गए। गांव को जोड़ने वाला पुराना पुल, जिसे मजाक में उल्टी दिशा में मजबूत किया गया था, अचानक टूट गया। गांव का एक हिस्सा दूसरे से कट गया। लोग घबरा गए, चीख पुकार मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, क्योंकि किसी ने सही तरीके से संकट से निपटना कभी सीखा ही नहीं था। उसी अफरा तफरी में किसी ने धीरे से कहा, लालू को बुलाओ। पहले लोग हिचके, क्योंकि लालू को बुलाना मतलब सही रास्ते को मानना, लेकिन हालात ऐसे थे कि घमंड टूटने लगा था। लालू आया। उसने ना भाषण दिया, ना किसी को दोष दिया। उसने बस काम शुरू किया। उसने लकड़ियां इकट्ठी की, रस्सियां बांधी और लोगों को समझाया कि कैसे एक एक करके सुरक्षित निकलना है। पूरी रात मेहनत चली। बारिश थमी नहीं, लेकिन लालू रुका नहीं। उसने बच्चों को पहले पार कराया, फिर बुजुर्गों को। जब सुबह हुई तो एक अस्थायी पुल खड़ा था और लोग सुरक्षित थे। पहली बार उल्टापुर में सन्नाटा था, क्योंकि लोगों ने देखा था कि सही काम दिखावे से नहीं, जिम्मेदारी से होता है। अगले दिन गांव की सभा हुई। गब्बर चाचा की आवाज में अब पहले जैसा घमंड नहीं था। उन्होंने माना कि उल्टापुर ने मजाक को नियम बना लिया था और समझदारी को कमजोरी। लोग चुप थे, उनकी आंखें लालू पर टिकी थी। किसी ने कहा कि लालू को राजा बनना चाहिए, किसी ने कहा कि उसे इनाम मिलना चाहिए। लालू ने बस इतना कहा कि अगर सही होना ही राजगद्दी का मापदंड है, तो हर इंसान को अपने अंदर का राजा जगाना होगा। उस दिन से गांव बदलने लगा। स्कूल फिर से दिन में खुलने लगे। पुल सही दिशा में बने। लोग मेहनत को इज्जत देने लगे। उल्टापुर का नाम बदलकर सीधापुर रखा गया, ताकि लोग भूल न जाएं कि वो कहां से आए थे। लालू फिर अपने साधारण जीवन में लौट गया, क्योंकि उसे मंच नहीं, बदलाव चाहिए था। समय के साथ सीधापुर आगे बढ़ा।
लोग अब भी हंसते थे, मजाक करते थे, लेकिन जब जिंदगी की बात आती तो वो सही चुनाव करते थे। लालू को लोग हीरो मानते थे, लेकिन वो खुद को बस एक इंसान समझता था। उसे पता था कि दुनिया कभी भी फिर उल्टी हो सकती है, लेकिन अगर एक इंसान भी सही खड़ा रहे तो दिशा बदली जा सकती है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर समाज में उल्टापुर छुपा होता है और हर समाज को एक लालू की जरूरत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की उल्टी दुनिया को सही रास्ता दिखा दे।